वैसे तो आप सभी देखते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे, जानते होंगे भारतीय राजनीति के बारे में, नेताओं के बारे में, लेकिन पत्रकार होने के नाते हम नेताओं की सोहबत में ज़्यादा रहते हैं। कभी कभी या ज़्यादातर समय इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि नेता स्वाभाविक अभिनेता होते हैं। एक्टिंग, अदा इनमें नैसर्गिक होती है। कई प्रतिभाएं जन्मजात होती हैं। नेताओं में ऐसा लगता है कि एक्टिंग की प्रतिभा जन्मजात है। इससे पहले कि हम आपको अपनी बात बताएं, एक तस्वीर आपको दिखाई देते हैं। ये बर्थडे मन रहा है जयपुर एयरपोर्ट पर। पहले सुन लीजिए सुभाष गर्ग मंत्री और टीकाराम जूली क्या कहते हैं और कैसे बर्थडे मना रहे हैं यूक्रेन से लौटे हुए एक छात्र का जयपुर एयरपोर्ट पर। हमारे बच्चे थे, फंसे हुए थे, उन्हें निकालना सरकार की जिम्मेदारी है और हमें खुशी है कि वो लौटे हैं। कमाल है, बच्चे लौट आए हैं। ये प्रभाव वाले परिवारों के हैं, लेकिन लाखों बच्चे अभाव वाले परिवारों के, वो रो रहे हैं। काश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मंत्रियों और खास करके सुभाष गर्ग, जिन पर रीट पेपर आउट होने को लेकर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, किसी घर भेज देते किसी बच्चे का आंसू पोंछने के लिए। मगर तमाशा अलग ही चल रहा है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री फ्लाइट में सवार होकर माला पहना रहे हैं। यहां पर मंत्री एयरपोर्ट पर बैठे रहते हैं कि कब आएंगे, कब उनका स्वागत करेंगे। उतनी दूर चले गए आप जयपुर एयरपोर्ट पर, पास में शहीद स्मारक पर बच्चे बैठे हैं, क्या वहां नहीं जा सकते? कई दिनों तक रीट लेवल 2 वाले बैठे रहे बहाली के लिए, वहां कोई नहीं गया। अब रीट लेवल 1 वाले बैठे हैं रद्द कराने के लिए, वहां भी कोई नहीं जा रहा है। एक चेहरे पर कितने चेहरे सजा लेते हैं, एक आदमी में कितने आदमी होते हैं। ये अगर संवेदनशीलता है तो संवेदनशीलता यह भी कहती है कि जेईएन वाले, लाइब्रेरियन, एसआई, रीट जितने पेपर आउट हुए हैं, सबके घरों में जाकर 30 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, माफी मांगनी चाहिए, उनके आंसू पोंछने चाहिए। मगर सरकार इस तरह की नौटंकियां कर रही है कि सब जनता भूल जाए। कौन भूल सकता है? किस तरह से L1 वाले बैठे हैं शहीद स्मारक पर, ये सबूत लेकर बैठे हैं कि जहां जहां रीट लेवल 2 में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, वहीं पर ज्यादा रीट लेवल 1 में भी रिजल्ट आए हैं। कई तरह के सबूत हैं, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो कौन जांच करेगा? सनद रहे, इससे पहले रीट लेवल 2 के लिए भी वो कह चुके थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम मांग करते हैं कि जो 350 लोग पेपर खरीदे थे, उन्हीं का नाम बता दीजिए। जिसने पेपर बेचा था, उन्हीं का नाम बता दीजिए। लेकिन नहीं, ये सोच रहे हैं कि आगे आने वाली परीक्षाओं की वजह से बेरोजगार सब कुछ भूल जाएंगे। हम भूलने नहीं देंगे। जिस तरह के सबूत आ रहे हैं, वो सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारी गड़बड़ी हुई है दोनों ही लेवल की परीक्षाओं में। इतना कट गया है। जो हाईएस्ट लेकर आए हैं उनकी जांच कर लो। ऐसे पेपर बांटा गया था जैसे पहले आओ पहले पाओ, पैसे बाद में देना, मगर जांच हो ही नहीं रही है। मंत्री, विधायक, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के
अगर इनके पास बैठे तो सारे कहते हैं कि भारी गड़बड़ी हुई है, मगर सरकार जिद पर अड़ी है कि हम जांच नहीं कराएंगे। मैं बार बार कहता हूं, दाल में कुछ काला है, कुछ डर है जिसकी वजह से ये जांच नहीं करा रहे हैं। सेंटरों तक की जांच नहीं हो रही है। आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि जनता को उसका हक न दिया जाए। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि एसओजी जांच कर रही है और सबको भरोसा रखना चाहिए। इतने दिन बीत गए हाई कोर्ट के कहे हुए, उस भरोसे का क्या हुआ? आप सोच रहे होंगे कि सरकार कहां लगी हुई है। हम आपको बताते हैं सरकार कहां लगी हुई है। ये देखिए तस्वीर है, ये तस्वीर है मुख्यमंत्री निवास की। इन दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी काम में लगे हुए हैं। बाबूलाल नागर हैं, वो भीड़ लेकर आए हैं स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। ये स्वागत क्यों हो रहा है, इसके पीछे की सियासत आज हम आपको समझाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मूड में आ गए हैं कि सचिन पायलट के हर कदम का करारा जवाब दिया जाए। कभी कभी मुझे लोग कहते हैं कि आप हर चीज को सचिन पायलट से क्यों जोड़ देते हो। देखिए, राजस्थान की सियासत की यह सच्चाई बन गई है कि सचिन पायलट एक धुरी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह उठते हैं उनके नाम लेकर और शाम को सोते हैं उनका नाम लेकर। जिस तरह से सचिन पायलट के घर भीड़ आई, उस भीड़ के बाद एक बेचैनी थी। वह भीड़ स्वाभाविक और प्राकृतिक थी, नेचुरल क्राउड था वो। उसके बाद कोशिश की गई कि जवाब दिया जाए। अशोक गहलोत को पसंद करने वाले चैनलों को मुख्यमंत्री निवास में बुलाया गया और वहां से सारे चैनलों पर लाइव कराया गया। ये तस्वीरें दिखाई गई कि पॉपुलर हम भी हैं। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह बात हमें अच्छी लगती है कि वह इस उम्र में भी सचिन पायलट जैसे युवा नेता से मुकाबले की कोशिश करते हैं। सचिन पायलट को सीखना चाहिए, जहां वो कमजोर हैं वहां कैसे मुकाबला किया जाए। इन चीजों में अशोक गहलोत कमजोर थे, मगर अशोक गहलोत टक्कर दे रहे हैं, हर जगह टक्कर दे रहे हैं। ये तस्वीर है सचिन पायलट के घर की। हालांकि इस तस्वीर का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। देखिए, मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि सचिन पायलट की लोकप्रियता का मुकाबला अशोक गहलोत भले ही कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, पेड़ पर चढ़कर एक झलक पाना चाहता है वो अपने महबूब नेता का। ये नेचुरल भीड़ है, ये बुलाई गई भीड़ नहीं है, किसी बाबूलाल नागर की भीड़ नहीं है। ये जनता की भीड़ है जो एक झलक पाने के लिए इस तरह से वहां पर उमड़ी हुई है एक विधायक के घर। इसी तस्वीर से मुकाबले के लिए दूसरी तस्वीर दिखाई गई, उस तस्वीर को लाइव कराया गया। ये इन तस्वीरों के जरिए राजस्थान की सियासत आगे बढ़ रही है। एक दिन सचिन पायलट निकलते हैं तो अगले दिन अशोक गहलोत निकलते हैं। ये तस्वीरें ही राजस्थान की सियासत में बड़ी तस्वीर खींचने जा रही है, इसलिए इन तस्वीरों को आपको दिखाता हूं। अशोक गहलोत कहां कहां कोशिश कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी और सचिन पायलट की नजदीकी को देखते हुए वह 8 मार्च को वुमेन डे के दिन प्रियंका गांधी को जयपुर बुलाकर संदेश देना चाहते हैं कि मैं वहां भी मजबूत हूं। मैंने आपसे कहा था कि अशोक गहलोत को जहां लगता है कि ये दरवाजा बंद है, वहां जोरदार दस्तक देते हैं। उन्हें लगता है कि प्रियंका गांधी और सचिन पायलट की नजदीकियां कुछ गड़बड़ी न पैदा कर दे, तो अब दस्तक वहां भी दे रहे हैं। किस तरह से वह चलती गाड़ी में, प्लेन में वीडियो कॉल करते हैं, या उनके अंदर की एक छटपटाहट है कि सोशल मीडिया में जिस तरह से सचिन पायलट लोकप्रिय हैं, उन्हें कैसे टक्कर दी जाए। अच्छी बात है, इस उम्र में भी जब वह कहते हैं मैंने सफर की शुरुआत अभी की है, तो यह दिखाता है
उनके अंदर के जिजीविषा को, कि किस तरह से वो टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मगर सियासत में इतना भर सच नहीं है। जिस तरह की खबरें आती हैं वो खबरें विचलित करती हैं। अब देखिए, कांग्रेस के एक विधायक ने एक पुलिसकर्मी को 23 मिनट में 100 से ज़्यादा गालियां दे दी, और विधानसभा में कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं ऑडियो का कोई सबूत नहीं है, यह तो वायरल है, इसकी जांच होगी तब पता चलेगा। यह होना नहीं चाहिए था। होना तो यह चाहिए था कि किसी भी पार्टी का हो, जोरदार ढंग से उस विधायक की निंदा होनी चाहिए थी। मगर हम पार्टियों में इस तरह से बंट गए हैं कि अच्छे बुरे को लेकर भी हम बटे ही रहते हैं। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि वायरल सीडी है, वायरल ऑडियो है, इसे लेकर हम कुछ कह नहीं सकते। मगर कोर्ट में जब नगर निगम घूस कांड की सीडी की बात हो रही थी, जिसमें संघ के एक नेता शामिल थे, तो वहां पर इसी सरकार ने कहा कि हमारे पास मूल कॉपी नहीं है, हम तो वायरल ऑडियो के आधार पर गिरफ्तार करना चाहते हैं, पूछताछ करना चाहते हैं। अपना नेता है तो कह रहे हैं वायरल पर कैसे विश्वास करें, और संघ का और बीजेपी का है तो कह रहे हैं आओ हमारे पास और बयान दो, नहीं तो हम गिरफ्तार भी कर सकते हैं। दोनों जगह ऑडियो वायरल ही है। इसीलिए कह रहा हूं मैं कि नेता स्वाभाविक अभिनेता होते हैं। पल में कैसे रंग बदला जाता है कोई इनसे सीखे। गिरगिट को भी ये मात देते हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।